हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग RH फैक्टर के बारे में देखेंगे। RH फैक्टर RH फैक्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है जो हमेशा पूछा गया है, पहले मैं उसी को बता देता हूँ। प्रश्न यही पूछा जाता है कि रक्तदान के समय जब हम रक्त को लेते हैं या देते हैं, उस समय सबसे पहले जांच की जाती है। तो क्या जांच की जाती है? RH फैक्टर, यानी रक्तदान के समय सबसे पहले जो है RH फैक्टर जांच किया जाता है। अब देखिए, ये जानिए कि RH फैक्टर है क्या, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। RH फैक्टर है क्या? देखिए, 1940 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के दो वैज्ञानिकों ने रीसस नामक बंदर के ब्लड में एक तत्व पाया। देखिए, रीसस नामक बंदर के ब्लड में एक तत्व पाया और उसी तत्व का नाम दे दिया RH फैक्टर या RH तत्व। अब बाद में देखा गया कि यह तत्व जो है मानव में किसी किसी में पाया जाता है और किसी किसी में नहीं पाया जाता है। ये तो आप समझ गए होंगे RH फैक्टर है क्या। RH फैक्टर जो है रीसस नामक बंदर के ब्लड में जो तत्व पाया गया उसी का नाम हो गया RH फैक्टर। अब देखिए, जिस मानव में RH फैक्टर पाया गया मीन्स यह तत्व पाया गया, उसको RH प्लस लिखें, और जिसमें नहीं पाया गया उसका RH माइनस लिखें। इसका अर्थ हुआ कि मानव के जो ब्लड पॉजिटिव और निगेटिव होता है वो RH फैक्टर पर निर्भर करता है। यानी जिसमें RH फैक्टर पाया गया उसका ब्लड जो है क्या होगा? पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया गया उसका होगा निगेटिव। तो किसी भी मानव का ब्लड जो है पॉजिटिव और निगेटिव होना किस पे निर्भर करता है? RH फैक्टर पर। देखिए, जिसमें ये RH फैक्टर पाया गया प्लस है इसमें पाया गया तो इसका ब्लड क्या होगा? पॉजिटिव, और जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया गया उसका क्या होगा? निगेटिव। समझ गए? अब इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जब किसी व्यक्ति को हम लोग रक्त को लेते हैं या देते हैं तो इसका जांच किया जाता है। जानते हैं क्यों किया जाता है? क्योंकि प्लस वाला जो यानी पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव को रक्त दे सकता है या तो उससे ले सकता है। यानी पॉजिटिव को रक्त देगा और उससे लेगा। उसी प्रकार से निगेटिव वाले जो हैं वो निगेटिव को रक्त दे सकता है और उसी से ले सकता है। समझ गए? उसी से ले सकता है। अब देखिए, सिर्फ एक बार जीवन में जो है पॉजिटिव निगेटिव से लेगा और निगेटिव पॉजिटिव को देगा। यानी विपरीत, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव को सिर्फ एक बार जो है ब्लड दे सकता है और ले सकता है। समझ गए? तो RH फैक्टर के बारे में आप जान गए होंगे कि RH फैक्टर जो है वो रीसस नामक बंदर के ब्लड में जो तत्व पाया गया था उसी का नाम दे दिया गया RH फैक्टर। और यही जिस मानव में पाया गया उसका ब्लड पॉजिटिव और जिसमें नहीं पाया गया उसका ब्लड निगेटिव। और सिर्फ एक बार जो है पॉजिटिव नेगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है और ले सकता है। जो प्रश्न पूछा जाता है अभी तक सिर्फ ये है कि रक्तदान के समय जब हम लोग रक्तदान करते हैं तो सबसे पहले जांच की जाती है, वो है RH फैक्टर। उस समय सिर्फ RH फैक्टर की जांच पहले किया जाता है। इसके बाद जितना रोग या जो भी जांच करना है बाद में किया जाता है। पहले क्या चीज? RH फैक्टर। यही है आपका RH फैक्टर। अब आइए हम लोग देखते हैं WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं के बारे में देखते हैं। और हम आपसे यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से मैं रफ करता हूं उसी प्रकार से आप कॉपी में रफ कीजिएगा ताकि आजीवन आपको याद रहे। तो आइए देखिए, WBC का जो निर्माण होता है
इसका निर्माण और मृत्यु, WBC का निर्माण और मृत्यु दोनों जो है अस्थि मज्जा में होता है। दोनों कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। प्रश्न पूछा जाता है कि WBC का निर्माण और मृत्यु दोनों कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। इसको लिख सकते हैं बोन मैरो, बोन मैरो में। अब देखिए बहुत बार जो प्रश्न पूछा गया है सिर्फ यही पूछा गया है कि WBC का जीवन काल कितना होता है। इसका जीवन काल जो है 3 से 4 दिनों तक होती है। कितना तक? सिर्फ 3 से 4 दिनों तक होती है। समझ गए? अगर पूछ दिया जाए कि WBC का जीवन काल कितना होगा तो 3 से 4 दिनों तक होती है। अच्छा ये बताइएगा, ये भी प्रश्न पूछता है कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य है रोगाणुओं से बचाना, रोगाणुओं से बचाना, रोगाणुओं से बचाना। यानी WBC का मुख्य कार्य है रोगाणुओं से बचाना, यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। आप लिख सकते हैं इसका कार्य जो है रोगों से बचाना या एंटीबॉडी का निर्माण करना। यानी WBC के बारे में हम यही देखें कि इसका मुख्य कार्य है रोगाणुओं से बचाना, प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ाना और एंटीबॉडी निर्माण करना। इसके बाद इसका जो निर्माण होता है और मृत्यु दोनों जो है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा क्या किसको बोलते हैं? जो कि ये जो बोन है ना, बोन के जो अंदर वाला भाग होता है हड्डी के अंदर में, उसी को बोला जाता है अस्थि मज्जा। वहीं पे इसका निर्माण होता है। अब इसका जीवन काल जो है 3 से 4 दिनों तक होती है। अब देखिए अगर WBC की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए क्या होगा? WBC की मात्रा अगर हमारा शरीर में बढ़ जाता है तो ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर आपसे हमेशा पूछा गया है कि जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाता है तो कौन सा रोग होगा? यानी ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया यानी जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होगा? ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। अब देखिए ये जो WBC है मुख्यतः 5 प्रकार के कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आइए सबसे ज्यादा जो है, सबसे जो महत्वपूर्ण है दोनों का मैं नाम लिख देता हूं। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो देखिए न्यूट्रोफिल्स जो है वह सबसे ज्यादा WBC में पाया जाता है, यानी जो है 60 से 70% लगभग। आपसे ये प्रश्न कभी कभी पूछते हुए मैं देखा हूं कि WBC में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कण पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कितना? 60 से 70%। और आपका इसके बाद लिम्फोसाइट, यानी देखिए लिम्फोसाइट जो एक कण है इसमें एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि WBC में कौन सा कण है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है? लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी का निर्माण, यानी एंटीबॉडी का निर्माण कौन करेगा? लिम्फोसाइट नामक जो कण पाया जाता है वही एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और WBC में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स है, 60 से 70%। WBC की मात्रा बढ़ जाए शरीर में तो ब्लड कैंसर होगा, जिसको ल्यूकेमिया कहेंगे। WBC के जीवन काल जो है 3 से 4 दिनों तक होती है। इसका निर्माण और मृत्यु दोनों जो है अस्थि मज्जा में ही हो जाता है। और WBC का मुख्य कार्य है रोगाणुओं से बचाना, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और एंटीबॉडी का निर्माण करना। ये हो गया हमारा WBC। कभी कभी देखिए RBC और WBC का अनुपात पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में यहाँ भी पूछा गया है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो RBC का जो है 600:1 होता है। WBC 1 अनुपात में और RBC 600 अनुपात में। देखिए इधर बढ़ और घट सकता है, यहाँ 600 700 इसके
करीब में हो सकता है, लेकिन WBC नहीं बढ़ेगा। यहाँ कभी कोई बुक जो है 700:1 देगा, 600:1 देगा, ये चल सकता है, लेकिन WBC की मात्रा 2 नहीं कर देगा, अनुपात 2 नहीं करेगा, अनुपात 1 ही रहेगा। इसको याद रख लेना है, RBC और WBC का अनुपात क्या है। कोई बुक में 700 भी लिखा रहता है, याद रखिएगा। अगर WBC की मात्रा बढ़ गया तो ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है। यही है हमारा WBC। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस ग्रुप के लोग किसको ब्लड दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं। माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो संतान में कौन सी ब्लड ग्रुप हो सकता है, नहीं हो सकता। जहाँ से प्रश्न आसानी से मैं आपका माइंड में रखने का प्रयास करूँगा। अब आपसे यही चाहूँगा कि जो मैं पढ़ाता हूँ एक रफ बनाते चलिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी जो मैं भारतीय इतिहास, भूगोल, संविधान, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, ये सब जो पढ़ाऊँगा उसको आपको क्या करना है, एक बार रफ बनाते चलना है। और अभी झारखंड स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिए, ताकि झारखंड का एक भी जो है टॉपिक आपका छूटे ना।